एंड होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में, साथ ही साथ अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे एंड अपनी सभी खुशियों को भी इंजॉय कर रहे होंगे, अपने कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए आज देखते हैं कि ये एनर्जी सारी है। ठीक है, तो इस बार का जो फुल मून आ रहा है, इस पे जो एनर्जीज आ रही है ये मिक्स एनर्जीज आ रही है किसी की, कि इस जो न्यू मून पे जो हमारा, सॉरी फुल मून बोला मैंने, तो न्यू मून है हमारा, तो इस न्यू मून पे आपकी एनर्जी रिन्यूअल हो रही है, यानी रिन्यूअल कराई जा रही है। एंड ये मिक्स एनर्जीज इस टाइम आ रही है एंड इसको आप पिछले 1 वीक से अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, कि आपकी लाइफ में 1 वीक में क्या क्या चीज़ें घटित हुई है। उससे आपको अच्छे से पता चल जाना चाहिए कि डिवाइन या जिनको भी आप मानते हैं वो आपकी लाइफ में क्या प्रोसेस तैयार कर रहे हैं, किस रास्ते पर आपको लेकर जा रहे हैं एंड किस तरीके की एनर्जीज इस टाइम आपकी चल रही है। ठीक है, तो इस टाइम जो एनर्जीज पिक हो रही हैं वो आपकी हेल्थ से लेकर जो आ रही हैं एनर्जीज आ रही हैं, कि यानी कि आपको हेल्थ से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकता है इस टाइम हो रही हो, आपकी एनर्जी थोड़ी बहुत नम हो, आप बहुत ज़्यादा वीकनेस फील कर रहे हो एंड आप कोई भी काम कर नहीं पा रहे हैं सही से। तो ये रीज़न है हमारे न्यू मून की एनर्जीज का, कि ये न्यू मून पे एनर्जीज आपकी लाइफ में सरफेस पे आ रही थी, जिसकी वजह से आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने सामने फेस कर रहे थे। एंड ये हेल्थ से संबंधित बहुत ज़्यादा आ रही है, कि आपको हेल्थ से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम एक के बाद एक अचानक से शुरू हो गई है। ठीक है, तो इससे पहले हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना रही हो आपकी लाइफ में एंड आपको कोई भी दिक्कत ना रही हो आपके शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित, लेकिन इस न्यू मून की एनर्जीज आप पिछले 1 वीक से पिक कर रहे हो बहुत ज़्यादा एंड आपको एक के बाद एक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही है एंड आप इससे रिलेटेड मेडिसिन्स भी ले रहे हो एंड आप अपने आप को कहीं ना कहीं एक हीलिंग जोन में भी आपने रखा हुआ है एंड आप अपनी एनर्जीज पे वर्क भी कर रहे हो एंड उसको हील कर रहे हो। ठीक है, तो देखिए मैं बताती हूँ, इस बार की जो एनर्जी से आपकी शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित ही आ रही है। आपके शरीर में जितनी भी ब्लॉकेज हैं या किसी प्रकार की नई प्रॉब्लम शुरू हो रही थी या कोई दिक्कत हो रही थी, वो सभी सरफेस पे लाई जा रही हैं एंड उस आपके शरीर में जो जो कमियां हो गई हैं, जो जो प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ी बहुत हो या ज़्यादा हो, हर चीज़ को आपके सामने लाया जा रहा है, सरफेस पे लाया जा रहा है, ताकि आपको ज्ञात हो कि आपके साथ क्या घटित हो रहा है, आपके शरीर के साथ, आपकी एनर्जीज़ के साथ क्या चीज़ें घटित हो रही हैं, ताकि आप उस एनर्जीज़ को अच्छे से हील कर सको, अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दे सको एंड आपके शरीर में जो भी कमियां हुई हैं उन सभी कमियों को पूरा कर सको। साथ ही साथ आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम हुई है उसको भी हील कर सको। ठीक है, तो ये न्यू मून की एनर्जीज हैं जो पिछले 1 वीक से आप बहुत ज़्यादा पिक कर रहे हो। तो हो सकता है आपको इससे पहले कोई प्रॉब्लम ना हो एंड आप एक स्पिरिचुअल बीइंग, डिवाइन बीइंग है, डिवाइन द्वारा चूजन वन है। तो जैसे जैसे आप अपने डेस्टिनेशंस के बहुत ज़्यादा नज़दीक जाते हैं, यानी अपने सोल पर्पज़ या आपका रियूनियन या फिर कोई भी पर्पज़ है, आप जैसे जैसे उसके बेहद नज़दीक जाते हैं ना, तो आपकी लाइफ से हर प्रकार की नेगेटिविटी, ब्लॉकेज या कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ है, वो सरफेस पे लाई जाती है एंड डिवाइन द्वारा उसकी हीलिंग करवाई जाती है। तो इस न्यू मून की एनर्जीज यही आ रही है कि इस बार आपके शरीर में जितनी भी ब्लॉकेज है, इंटरनल वे में आपकी लाइफ में या आपके शरीर में जितनी भी ब्लॉकेज हैं, कोई नई प्रॉब्लम आपके शरीर में शुरू हो रही थी या आपको कोई छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज़ बार बार लगी रह रही थी, तो उन सभी चीज़ों को डिवाइन द्वारा हील करवाया जा रहा है। इस न्यू मून पर ये एनर्जीज आपको पिछले 1 वीक से पिक हो रही होगी, तो आपको आप देखेंगे कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित एक के बाद एक छोटी मोटी प्रॉब्लम शुरू हो रही है एंड उस छोटी मोटी प्रॉब्लम की वजह से आपने जब अपना हेल्थ चेकअप करवाया होगा या फिर कोई भी इलाज शुरू करवाया होगा, तो उसकी वजह से आपके शरीर में और भी जो ब्लॉकेज हैं या परेशानी है या कोई रुकावट है एंड कोई भी नई परेशानी शुरू हो रही थी, तो वो सारी चीज़ें आपके सामने, आपके मतलब आपकी लाइफ में आपको पता चली हैं, सरफेस पे आई। यानी कि आपके इंटरनल वे में क्या चीज़ें हो रही हैं आपको नहीं पता चला, लेकिन इस हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से, एक छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम रही होगी जिसकी वजह से आपने चेकअप करवाया होगा अपना एंड उसकी वजह से ये सारी चीज़ें सरफेस पे आई होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखेंगे कि आपके शरीर में यदि कोई भी चीज़ होती है तो उस एक चीज़ की वजह से आपके शरीर में और क्या कमियां हुई हैं और क्या प्रॉब्लम्स हुई है एंड किस चीज़ की आपके शरीर में ज़रूरत है, क्या चीज़ की एंड आपको क्या कंज्यूम करने की ज़रूरत है, किस तरीके का लाइफस्टाइल रखने की ज़रूरत है, आपको अपनी
कितनी देखभाल करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती है इस डिवाइनिंग टाइमिंग में, ताकि आप अपना प्रॉपर ध्यान रख सकें, आपको हील किया जा सके एंड आप एक परफेक्ट कहते हैं ना एनर्जीज में आ सकें, जिसके लिए आपको डिवाइन ने चूज़ किया हुआ है। ठीक, लाइफ को हर तरीके से बैलेंस किया जाता है। तो जो इस टाइम की एनर्जीज मैं बता रही हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल की पिक हो रही है कि आपको बहुत सारी हेल्थ इश्यूज अचानक से शुरू हो गई। बहुत सारी, मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि बहुत सारी एकदम हायर लेवल की, आपके शरीर में हो सकता है कि कभी किसी विटामिन्स की कमी हो गई हो, या फिर आपके ब्लड में आपको मतलब कोई प्रॉब्लम हो गई हो, या फिर आपको स्किन से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो गई हो, इंटरनल वे में आपके जो कहते हैं पाचन तंत्र से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो गई। बहुत बड़ी नहीं, छोटे छोटे लेवल की, लेकिन अगर आपको शुरुआत में इस चीज़ का पता चल जाता है तो आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से हील कर पाते हैं। तो यदि आप डिवाइन बीइंग है, स्पिरिचुअल बीइंग है एंड आप बहुत ज़्यादा मतलब डिवाइन से कनेक्ट हैं, पूजा पाठ भी कर सकते हैं, हो सकता है अगर नहीं भी करते हो तो कोई मंत्र जाप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ट्रस्ट रखते हैं डिवाइन पे एंड डिवाइन के गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो आपकी लाइफ में आप देखेंगे कि किसी भी चीज़ से आप बहुत लंबे टाइम तक सफ़र नहीं करेंगे। आपको शुरुआत में उस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा एंड आप उसको हील कर पाएंगे डिवाइन के माध्यम द्वारा। डिवाइन यदि आपको कोई चीज़ बताएंगे, यानी किसी प्रॉब्लम को आपकी लाइफ में सरफेस पे लाएंगे, तो साथ ही साथ उसकी रेमेडीज़, देखभाल और इलाज भी उसके साथ ही साथ आता है। तो आपको ही लाइफ में यदि ये सारी प्रॉब्लम्स हुई है तो उसी के साथ साथ उसके सारे इलाज भी आपकी लाइफ में आ गए होंगे एंड जो भी आपको चीज़ें करनी है, गाइडेंस या जो आपकी लाइफस्टाइल में कैसे आपको लाइफ को रखना है, किस तरीके से अपने आप को रेस्ट देना है, क्या चीज़ें कंज्यूम करनी है एंड कैसे अपनी एनर्जीज़ को सेव करके रखना है, तो ये सारी गाइडेंस भी आपको उसके साथ साथ आई होंगी, जिसको अप्लाई करके आप अपनी लाइफ की हर प्रकार के इश्यूज़ को हील कर रहे हैं राइट नाउ। तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई है उसकी वजह से और भी जो प्रॉब्लम सरफेस पे आई, तो उन सभी की हीलिंग चल रही है ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस में आ सकें। देखिए, डिवाइन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्य ये है, ये नहीं कि डिवाइन ने यदि आपको चूज़ किया है तो आपको अपना सोल पर्पज़ ही सबसे पहले करवाएंगे। डिवाइन आपकी हैप्पीनेस का पूरा ध्यान रखते हैं कि आप इंटरनल वे से अपनी हैप्पीनेस को जिएं, अपनी लाइफ को जिएं, आपकी अपनी खुशियों को जिएं एंड ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप एक बैलेंस जोन में होते हैं, यानी बैलेंस एनर्जीज में होते हैं, यानी उस लाइफ को जीने के लिए आप पूरी तरीके से बैलेंस फॉर्म में होते हैं, यानी संतुलित होते हैं, यानी आपको आपकी लाइफ को एंड आपको आपकी एनर्जीज को, आपकी बॉडी को, आपके हेल्थ को संतुलन मिला सको एंड साथ ही साथ अपनी लाइफ को भी अच्छे से संतुलित कर सको एंड जीवन की हर खुशी को आप जी सको, एंजॉय कर सको, हर मोमेंट को आप पूरी फुली दिल के साथ, यानी पूरे दिल के साथ उस मोमेंट को जी सको एंड एंजॉय कर सको। ओके, तो ये इस बार की हमारी न्यू मून की एनर्जीज है कि अगर आपको कोई हेल्थ से संबंधित, शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो आप उससे संबंधित अपनी हीलिंग्स कर रहे हैं, वो मेडिसिन्स कंज्यूम कर रहे हैं, वो चीज़ें, खाने की चीज़ें ये कंज्यूम कर रहे हैं जिससे कि आपका हेल्थ प्रॉपर फिट एंड फाइन वे कहते हैं एनर्जीज में आ सके, यानी बैलेंस हो सके। तो इस टाइम की एनर्जीज आपकी यही चल रही है। ओके, कि आपकी एनर्जीज को डिवाइन द्वारा हील करवाया जा रहा है एंड ये पिछले 1 वीक से इस एनर्जीज में आप हैं एंड इस एनर्जीज को आप हील कर रहे हैं एंड उसकी वजह से आपकी छोटी मोटी जो भी आपके शरीर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी इश्यूज़ हैं उसको भी हील करवाया जा रहा है, ताकि आप एक परफेक्ट, कहते हैं ना, परफेक्ट या बैलेंस फॉर्म में आ सके। ठीक है, तो ये एनर्जी सारी हमारी न्यू मून की एंड जिनकी भी एनर्जी से अपना पूरा ध्यान रखें, जो भी गाइडेंस आती है डिवाइन की तरफ से कि आपको अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए। यदि डिवाइन कहते हैं आप रेस्ट कीजिए, राइट नाउ आपको कोई भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं कि आपका काम रुक रहा है या कोई ब्लॉकेज आ रही है, तो आपको उस चीज़ को लेकर परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपका काम रुक गया या मेरा वर्क रुक गया या फिर और कहीं जाना था और कोई प्लान था वो रुक गया। तो यहाँ पे डिवाइन आपको कह रहे हैं कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए आपका हेल्थ होना चाहिए, शारीरिक स्वास्थ्य होना चाहिए। यदि आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो हो सकता है आप थोड़ा काम कर भी लें, ठीक है, अपने स्वास्थ्य को अनदेखा करके थोड़े टाइम के लिए काम कर लें, लेकिन आप जैसे ही अपने स्वास्थ्य को अनदेखा करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो आपको आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ाना नहीं है, उस पर काम करना
करना है, उसको बैलेंस करना है एंड पूरी तरीके से फिट एंड फाइन होना है। एंड अपनी लाइफ के हर कार्य को अच्छी प्रकार से करने के लिए आपको अपने अच्छे स्वास्थ्य पर ही ध्यान देना है। सबसे फर्स्ट सब चीज़ों को छोड़कर क्या करना है, आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। एंड जब पूरी तरीके से आप स्वस्थ हो जाएंगे तो हर चीज़ को करने के लिए आप कैपेबल हो जाएंगे। आपको कुछ भी बोलना नहीं पड़ेगा कि आप ये चीज़ कीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जीज उस फॉर्म में आ जाएगी कि आप हर प्रकार के कार्य को अच्छी प्रकार से कर पाएंगे एंड अपने आप को भी संतुलित रख पाएंगे एंड अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उनमें भी संतुलन रख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स आपके लिए कि आप अपने हेल्थ पर ध्यान दें एंड डिवाइन इसमें आपको हीलिंग प्रोवाइड्स कर रहे हैं, वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं जिससे कि आप अपनी हेल्थ को अच्छे से बैलेंस कर सकें, पूरी तरीके से फिट एंड फाइन हो सके। तो आपको उन सभी चीज़ों पर ध्यान देने की बिल्कुल आवश्यकता है इस टाइम में, क्योंकि आपको आगे चलकर और भी ज़्यादा वर्क करना होगा, यानी और भी ज़्यादा काम करना हो तो आपको और भी अच्छी एनर्जीज पे रहने की ज़रूरत होगी। तो अगर इस टाइम में यदि आपको हीलिंग्स प्रोवाइड की जा रही है, डिवाइन की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं, गाइडेंस आ रहे हैं कि आपको अपना पूरा प्रॉपर ध्यान रखना है एंड वो चीज़ें कंज्यूम करनी है जिससे कि आप जल्द से जल्द अपनी मतलब एनर्जीज में आ सकें, बैलेंस एनर्जीज में आ सकें, तो वो सारी चीज़ें अवश्य ही करें। ठीक है, तो उसके साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये आ रही हैं कि जो हर बार जो आपके चक्रा से रिलेटेड जो भी मैसेज आता है कि जब भी आपके किसी भी चक्रास की क्लींजिंग होती है या प्रॉब्लम होती है तो उसके टाइम में आपको जो जो चीज़ें करनी चाहिए तो वो चीज़ें हर वक्त मतलब जब भी आपकी एनर्जी से डिस्टर्ब हो, यानी शारीरिक स्वास्थ्य आपका जब भी डिस्टर्ब हो या आपकी एनर्जी जब भी डिस्टर्ब हो तो आपको अपने ऊपर पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। अपनी एनर्जीज़ को अपने लिए लगाना चाहिए, अपने हेल्थ पर ध्यान रखने के लिए लगाना चाहिए, अपनी देखभाल में लगाना चाहिए। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि एकांत में रखें, बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ भाड़ में रहने की कोशिश ना करें। ठीक है, एंड ऐसी चीज़ें कंज्यूम करें जिससे कि आपकी एनर्जी लेवल बढ़े, ना कि कम हो। आपको कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जिससे कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य और ख़राब हो। ठीक है, आपको हमेशा सॉफ्ट म्यूज़िक सुनना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं सुनना चाहिए जिससे कि आपकी एनर्जीज डिस्टर्ब हो। आपको सॉफ्ट म्यूज़िक सुनना चाहिए, मंत्रा जाप करना चाहिए, डिवाइन से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, एंड ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि आपकी एनर्जीज हील हो सकें। ठीक है, एंड अपने नहाने के पानी में कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा नमक डाल के नहाएं जिससे कि आपकी एनर्जीज, बैड एनर्जीज क्लीन हो सके आपकी लाइफ से एंड आप एक मतलब पॉजिटिव फॉर्म में आ सको। ठीक है, एंड साथ ही साथ आपको अपनी एनर्जीज़ को बचा के रखना है, किसी भी ऐसे हार्ड वर्क में नहीं लगाना है जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो, क्योंकि इस टाइम में आपको अपनी एनर्जीज़ को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हेल्थ को सही करने में लगाना है राइट नाउ। यदि आप इस तरीके की चीज़ों से इस टाइम सफ़र कर रहे हैं तो अपनी एनर्जीज़ को अपने हेल्थ के लिए लगाएं एंड अपने आप को फिट एंड फाइन करें एंड डिवाइन जो भी आपको गाइडेंस दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अवश्य ही वर्क करें एंड उस पर चलें। ठीक है, तो ये है हमारा न्यू मून से रिलेटेड मैसेज एनर्जीज एंड जिनकी भी है आपको इस टाइम में बोला जा रहा है प्रॉपर रेस्ट कीजिए एंड अच्छी चीज़ें खाइए, हेल्दी चीज़ें खाइए एंड पानी ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेट करके रखिए, ऐसी चीज़ें खाइए जिसमें वाटर का इंटेक ज़्यादा हो, यानी कि पानी की मात्रा ज़्यादा हो। तो अपना ध्यान रखें, साथ ही साथ अपने आसपास के छोटे छोटे जीव जंतुओं का भी ध्यान रखें जिनका आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो अवश्य ही ऐसा कार्य करें जिससे कि आपकी ब्लेसिंग्स भी बढ़े एंड आपका हेल्थ बहुत अच्छे से जल्दी ठीक हो एंड आप अपने कार्यों को कर सकें। ओके, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, कीप स्माइलिंग एंड अपनी हेल्थ का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, आराम करें, रेस्ट करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें। ओके, तो ऑल ऑफ़ यू टेक केयर, बाय एंड कीप स्माइलिंग।